तो जनाब, अगर रिसर्च मेथड्स 2 के इम्तिहान की तैयारी चल रही है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने होता है अच्छे नंबर हासिल करना। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम एक ऐसी जबरदस्त हिकमत अमली पर बात करने वाले हैं जो कामयाबी को यकीनी बना सकती है। और ये कोई आम हिकमत अमली नहीं, बल्कि जाबिर सईद इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज के डॉक्टर जाबिर सईद बदर की आजमूदा रहनुमाई पर मबनी है। अच्छा, तो इस इम्तिहान में कामयाबी का असल राज क्या है? वो है इन सवालों को समझना जो पिछले 10 सालों से बार बार पेपर्स में आ रहे हैं। तो आइए इन अहम मौज़ूआत को ज़रा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ऐसे जवाबात कैसे तैयार किए जाएं जो मुम्तहिन को मुतासिर किए बगैर ना रहें। देखें, डॉक्टर जाबिर सईद के मुताबिक कामयाबी का राज सिर्फ ये जानने में नहीं है कि लिखना क्या है, बल्कि असल गेम है ये जानना कि कैसे लिखना है। उन्होंने एक खास पैटर्न, एक फॉर्मूला बनाया है जो मुम्तहिन को सीधा मुतासिर करता है और ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करने में मदद देता है। चलें तो देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम इम्तिहानी चैलेंज को समझेंगे, फिर सीधा चलेंगे डॉक्टर जाबिर सईद के फॉर्मूले की तरफ। इसके बाद देखेंगे कि यह फॉर्मूला रिसर्च की अक़साम और मीडिया अखलाकियात जैसे टॉपिक्स पर कैसे काम करता है, और आखिर में बात होगी कामयाबी के रास्ते पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि इम्तिहान में मास कम्युनिकेशन रिसर्च की कुछ बुनियादी मौज़ूआत हैं जिनसे बार बार सवालात पूछे जाते हैं, उन पर खास तवज्जो देनी होगी। अब ये मौज़ूआत कौन से हैं? जैसे मेयारी और मिकदारी तहकीक, तहकीकी अखलाकियात और APA हवाला जाती अंदाज, ये तो बहुत ही आम है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो ये है कि इन तमाम सवालों के जवाब के लिए सिर्फ एक ही मौसर हिकमत अमली काफ़ी है। तो आइए अब चलते हैं इस हिकमत अमली के बिल्कुल मरकज की तरफ। एक ऐसा फॉर्मूला जो सादा है लेकिन किसी भी सवाल के जवाब को तरतीब देने के लिए बहुत ही ताकतवर है। और ये है वो जाबिर सईद पैटर्न। इसके सिर्फ 4 आसान से मराहिल हैं। सबसे पहले मौजू की एक जामा तारीफ करनी है, फिर वाज़ेह हेडिंग्स के साथ इसकी वजाहत, इसके बाद सबसे अहम मीडिया से मुतालिक मिसालें देनी है, और आखिर में एक मुख्तसर नतीजे पर बात को खत्म करना है। ये स्ट्रक्चर यकीनी बनाता है कि जवाब मुकम्मल भी हो और मंतिकी भी। चलें अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं, और इसके लिए इम्तिहान के सबसे आम सवालात में से एक को लेते हैं, मायारी बमुकाबला मिकदारी तहकीक। देखते हैं ये फॉर्मूला इस सवाल को हल करने में कैसे मदद करता है। तो फॉर्मूले का पहला कदम तारीफ, बिल्कुल वाज़ेह और जामे तारीफ से शुरुआत करनी है। जैसे मेयारी तहकीक एक ऐसा तरीका है जो गैर अददी डेटा यानी अल्फाज और आरा के जरिए चीज़ों की गहराई में जाकर उनके मानी को समझने पर फोकस करता है। अब आता है दूसरा मरहला यानी वजाहत। यहाँ देखें, फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। मेयारी तहकीक क्यों और कैसे पर तवज्जो देती है, जबकि मिकदारी तहकीक का सारा जोर पैमाइश, अदाद-ओ-शुमार और शुमारियात पर होता है। तो एक का ताल्लुक अल्फाज की दुनिया से है और दूसरे का आदाद की दुनिया से। अच्छा, अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम मरहला, मिसालें। यहाँ आके थ्योरी को अमली शक्ल देनी है। मिसाल के तौर पर टीवी ड्रामों पर नाजरीन की राय जानना एक मेयारी तहकीक होगी, जबकि ये पता लगाना कि कितने फीसद लोग खबरें देखते हैं, ये मिकदारी तहकीक की मिसाल है। और आखिर में चौथा मरहला, एक मुख्तसर सा नतीजा। इस केस में सबसे अहम नुक्ता यह है कि कौन सा तहकीकी तरीका इस्तेमाल करना है, उसका इन्हिसार हमेशा तहकीकी सवाल पर होता है। बस इतनी सी बात। ठीक है, एक मिसाल तो देख ली। अब इसी ताकतवर 4 कदमी फॉर्मूले को एक और बहुत अहम मौजू पर अप्लाई करके देखते हैं, तहकीकी अखलाकियात। और एक बार फिर शुरुआत वहीं से। पहला कदम तारीफ। तहकीकी अखलाकियात क्या हैं? ये वो अखलाकी उसूल हैं जो मुहक्किकीन की रहनुमाई करते हैं ताकि रिसर्च में दयानतदारी भी रहे और जो लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं उन्हें किसी भी किस्म के नुकसान से बचाया जा सके। आप वजाहत के मरहले में इस तसव्वुर को इसके बुनियादी उसूलों में तोड़ कर देखते हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? डेटा रिपोर्टिंग में दयानतदारी, शिरकत से बाखबर रजामंदी लेना, उनकी मालूमात को खुफिया रखना, और सबसे बढ़ के उन्हें किसी भी किस्म का जिस्मानी या नफ्सियाती नुकसान ना पहुंचाना। और तीसरे मरहले के लिए बिल्कुल वाज़ेह मिसाल, किसी भी मीडिया स्टडी में किसी शख्स की ज़ाती मालूमात उसकी साफ साफ इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर लेना, ये एक संगीन इखलाकी खिलाफ वर्जी है। ये एक ऐसी मिसाल है जिसे याद रखना बहुत ही आसान है। और इस हिस्से का इख्तिताम एक जामे नतीजे के साथ करते हैं जो इस मौजू की अहमियत को मजीद पुख्ता करता है। वो ये कि इखलाकी उसूलों पर सख्ती से अमल करना किसी भी तहकीक की साख के लिए बुनियादी हैसियत रखता है।
चलें अब देखते हैं कि ये सारी बातें इम्तिहान की तैयारी के लिए कैसे इकट्ठी होती हैं और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो सारी बात का खुलासा ये है कि इस 4 कदमी फॉर्मूले में महारत हासिल करना ही पूरे पेपर में कामयाबी की कुंजी है। ये आपको किसी भी सवाल का पुरएतमाद जवाब देने के काबिल बना देता है। और ये मत सोचें कि ये सिर्फ 1-2 टॉपिक्स के लिए है, चाहे सवाल एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल का हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का या फिर टी टेस्ट और एनोवा जैसे शुमारियाती टेस्टों का। ये फॉर्मूला हर बार एक काबिल एतमाद और मुनज़्ज़म जवाब देने में मदद करता है। याद रहे कि ये पूरी हिकमत अमली डॉक्टर जाबिर सईद बदर की किताब मीडिया रिसर्च से ली गई है, जो मास कम्युनिकेशन के तलबा के लिए एक मुस्तनद जरिया है। देखें, किसी भी नए तरीके को सीखने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे फौरन इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। तो अब सवाल यह है कि इस फॉर्मूले के साथ मश्क करने के लिए पहला कलीदी मौजू कौन सा चुना जाएगा। Welcome to Zabir Saeed Institute of Media Studies, ZIMS, the first dedicated online media education institute established in 2009. We offer professional short courses designed to nurture wisdom, education, and intellect, because true learning builds character, and character creates leadership.